अस्सलामुअलैकुम। ये हाउ टू टीच फ़ोनिक्स सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे उन टर्म्स के बारे में जो फ़ोनिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फ़ोनिक्स। फ़ोनिक्स एक मेथड है जिसमें लेटर्स और साउंड्स को इस तरह सिखाया जाता है कि रीडिंग और राइटिंग दोनों में बहुत आसानी होती है और यह काफ़ी आसान तरीका है। हमारे लिए काफ़ी नया है क्योंकि जिस तरीके से हमने सीखा है वो अब आउटडेटेड हो चुका है और हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा था। ये अब नया और आसान तरीका है और जो इंग्लिश पीपल हैं, लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को इसी तरह फ़ोनिक्स सिखाते हैं। इंग्लिश सिखाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो फ़ोनेमिक अवेयरनेस है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे को लैंग्वेज सुनाई देनी चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। नॉर्मली इसको वो कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है कि बच्चों को जो है ना बचपन से ही आदत होनी चाहिए। कब से होनी चाहिए उसके लिए कि जब भी बच्चा रेडी हो जाए, हल्के लगे आपको, शुरू से ही शुरू कर दें। 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 1 साल के अंदर अंदर आप ऐसी बुक सुनाना शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है ना, ये अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं अपने बेटे को फिर भी उर्दू में ट्रांसलेट करके सुनाती थी, पर एटलीस्ट उसके कानों में ये वर्ड्स जा रहे हैं, ये आवाज़ें जा रही हैं। तो ये फ़ोनेमिक अवेयरनेस है, ये पहला स्टेप है। इसके बिना भी बच्चे ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो है प्रोसेस को आसान बना देता है। जब बच्चे ने आवाज़ें सुनी होती है पहले, तो वो उसको जल्दी ग्रैब करता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग फोनिक्स, फोनेमिक अवेयरनेस पहले। फिर दूसरी चीज़ आती है फोनेम, यानी कि फोनेम का मतलब होता है कि स्पोकन साउंड्स, यानी जिन्हें हम लेटर साउंड कहते हैं इजी लैंग्वेज में। तो जैसे कि उसके लिए फ्लैश कार्ड्स लिए जा सकते हैं, जैसे ये फ्लैश कार्ड्स हैं और इसमें ये कलर कोडेड आते हैं इसके साथ, देखें। तो नॉर्मली जॉली फोनिक्स में यही होता है, सबसे पहले सेट पिन सिखाया जाता है इन्होंने, और इसको कई सारे सेट्स में बांट दिया है। तो इसमें हम पहले आवाज़ें सिखाते हैं, जैसे ये इसकी आवाज़ क्या है, इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड क्या है, इसकी साउंड क्या है। तो ये होता है फोनेम। हम लेटर साउंड सिखाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें दो ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो है लेटर्स के नाम सिखाने चाहिए, और कुछ कहते हैं कि पहले लेटर की साउंड सिखानी चाहिए। तो इसमें ये बच्चे पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है पहले रीडिंग स्टार्ट करे, तो फिर उसके लिए सबसे पहले फोनेम यानी साउंड सिखानी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ग्राफेम, विच इज़ लेटर का नेम, है ना। उसके लिए मुझे लगता है सबसे आसान तरीका ये है कि इस तरह की पजल्स बच्चों को बचपन से ही दी जाएं। जैसे मैंने अपने बच्चों को, बेटी को 2 साल में ही उसको कुछ नहीं नाम बताया, बस ये दे दिया साथ में कि इसमें इसको रखना है। तो ये एक गेम होता है उनके लिए, और वो हल्के हल्के शुरू में आपसे पूछेंगे, मदद लेंगे, फिर हल्के हल्के वो हर किसी को सही सही रखते जाएंगे। यहाँ पे उसको वो बता नहीं सकता बच्चा कि मैं जो है टी की शेप पहचान गया हूँ, लेकिन जब वो टी को या एन को, यू को कर लेते हैं, तो यू वो बता नहीं सकता आपको कि मैं यू की शक्ल पहचान गया हूँ, लेकिन जब वो यू को सही जगह रख रहा है, दैट मीन्स उसकी शेप्स क्लियर हैं। ठीक है, तो ये वाला फिर अगला स्टेप, थर्ड स्टेप ये है। और यहाँ पे पहले इसमें भी ये होता है कि पहले लेटर, स्मॉल लेटर सिखाएं, उसके बाद कैपिटल लेटर सिखाएं, क्योंकि कैपिटल लेटर्स कम देखने को मिलते हैं बच्चों को, स्मॉल ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है। अदरवाइज़ पहले इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब ये सीख जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसे कहते हैं ग्राफेम, लेटर्स को पहचानना, उनकी नेम्स को जानना, दैट इज़ ग्राफेम। फिर अगला आता है कि अब हमें जो है ना साउंड और लेटर में कॉरेस्पॉन्डेंस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब बताते हैं बच्चे को, क्योंकि साउंड्स में वो मास्टर कर चुका है, उसे पता है। अब उसको बताएंगे कि इसकी साउंड, ये इसका नाम है एस, और ये साउंड क्या निकालता है, स। इसका नाम है ए, साउंड आती है इसकी ए। इसका नाम है टी, साउंड आती है ठ। ठीक है, तो ये हो जाता है, हमने ग्राफेम और फोनेम में रिलेशन कायम कर दिया है। हमने लेटर में और लेटर की साउंड में, दोनों में रिलेशन कायम कर लिया है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को। इसी तरह दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें जो है ना कैपिटल और स्मॉल में वो करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक तरफ ये देखा, स्मॉल लेटर रखा, और इसके साथ ही कैपिटल रख के आप गेम्स के थ्रू उसको करा सकते हैं। वो बाद में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो ये हो गया फोर्थ। इसके बाद फिफ्थ आती है ब्लेंडिंग।
ब्लेंडिंग क्या है, अब बच्चे को लेटर साउंड आती है पहले शुरुआत हम 2 लेटर से करेंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट लेटर चाहिए कॉन्सोनेंट और दूसरा हमें वॉवल चाहिए। तो स और ए मिलाओ, एक साथ पढ़ना है। स ए, थोड़ा ऐसे स्पीड करा के से, है ना। उसके बाद ओ लगा देंगे, ओ सो। और कोई वो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा एक ही बार में सारा परफेक्ट कर ले। फिर से उसके बाद फिर जब 2 लेटर्स में वो हल्के हल्के करने लगेगा, फिर हम 3 लेटर कर देंगे। स ए टू, स ए पू, इसी तरह एप सैप, फिर एट सेट। तो दिस इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग जो है 5th स्टेप है फोनिक का। और जब ये हो जाता है तो इसमें फिर अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं। पहले CVC होते हैं, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। उसके बाद जो है फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, CVVC होते हैं, VCC होते हैं, इस तरह होते हैं अलग अलग। उसके बाद फिर हम छठा स्टेप हमारा होगा सेगमेंटिंग। वो ज़रूरी है क्योंकि डिक्टेशन वगैरह के लिए। जैसे ब्लेंड करना है, जो हम ब्लेंड करते हैं ना, 3 अलग अलग लेटर्स को मिला के एक वर्ड बना दिया। सेगमेंटिंग उसका उल्टा है, हम एक वर्ड को मिला के अलग अलग करेंगे। हम ओरली बच्चे को बोलेंगे सेट, इसमें बताओ क्या साउंड आ रही है, अलग अलग करेंगे। स एट, हम अलग, शुरू में हमें बताना पड़ेगा एट क्या आवाज़ आ रही है। तो इस तरह बच्चे अलग करते हैं। सेट में स एट, जैसे आपने वर्ड बोला डैश, अब बच्चा बता देगा डू एश। ये सेगमेंटिंग होती है और ये स्पेलिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सेवेंथ है साइट वर्ड्स या फिर ट्रिकी वर्ड्स या फिर कुछ ट्रिकी रूल्स या कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, तो सेवेंथ में ये साइट वर्ड्स जो कि छोटे छोटे से शुरू होते हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं, फिर उनमें बड़े भी आ जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ये वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं और इसमें कोई या तो फोनिक सप्लाई नहीं हो रही होती या फिर ये एक्सेप्शंस होते हैं। इसलिए बच्चों को साथ में भी पढ़ाया जाता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन पे फोनिक सप्लाई नहीं होगी। या फिर कुछ रूल्स जैसे कि C और G का रूल है कि अगर इनके बाद I और Y आएगी तो इनकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें ओपिनियंस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले जो है साइड वर्ड्स शुरू से ही शुरू कर दिए जाएं। कुछ कहते हैं कि लेटर साउंड्स और फोनिक्स में पहले पूरा वो करने दिया जाए, मास्टर करने दिया जाए, उसके बाद फिर उसको किया जाए। मुझे लगता है इसमें सबसे सेफ़ ऑप्शन यही है कि सबसे सेफ़ और सबसे इफ़ेक्टिव ऑप्शन यही है कि किसी भी 2 चीज़ों को, नई चीज़ों को एक साथ ना शुरू किया जाए, बल्कि एक चीज़ को शुरू करें। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेटर साउंड शुरू किए, जब उसमें थोड़ा बच्चा मास्टर करने लगा, फिर उसके बाद लेटर्स के सिखाने शुरू कर दिए, फिर उसमें थोड़ा मास्टर करना शुरू कर गया ताकि ना बच्चा कंफ्यूज हो और आगे चलता रहे। ब्लेंडिंग सिखाई, ब्लेंडिंग जब करने लगा, थोड़ा कर लेगा, फिर आगे हल्के हल्के सेगमेंटिंग शुरू करी। तो साइड वर्ड्स भी बीच में ही कहीं शुरू कर देने चाहिए जहाँ पे लगे कि ब्लेंडिंग के तो ऑब्वियसली बाद में ही होंगे, पहले बच्चा समझे तो सही वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग के बाद जो है साइड वर्ड स्टार्ट किए जा सकते हैं, थोड़े थोड़े शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने फोनिक्स सीखी है तो बेसिकली इन बुक्स से सीखी है, इसके थ्रू सीखी है। फर्स्ट बुक है ये अल्फ़ा फोनिक्स। ये बहुत ही बेसिक, बिल्कुल बेसिक है बट बहुत अच्छी पूरी फोनिक्स सिखा देगी। और ये इसमें इंग्लिश फोनिक्स बस, और कुछ नहीं है। तो अगर आपको जो है सिर्फ फोनिक्स पे फोकस करना है तो ये वाली बुक बेस्ट है। और अगर जो है थोड़ा आप चाहते हैं कि बच्चा जो है साथ में ग्रामर भी सीखे, थोड़ी थोड़ी जो है साइट वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स और थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी हो और अलग कल्चर, ये सब चीज़ें भी सीखे, तो ये वाला जो करिकुलम है वो बेस्ट है। गुड एंड ब्यूटीफुल की वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सारे। तो गुड एंड ब्यूटीफुल की वेबसाइट पे ये फ्री डाउनलोड है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बस जो आप बुक का बंडल बनाएंगे उसके पैसे लगेंगे, कॉस्ट उसकी होगी। तो ये बुक है, इसके साथ जो है ना ये फोनिक्स की बुक आती हैं ABC अलग अलग क्लासेस में। इनमें जो है बेसिक फोनिक्स है, लेकिन इसमें जो है साइट वर्ड्स थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलते हैं। तो इसी से मैंने ये चीज़ सीखी है कि थोड़ी थोड़ी बाकी चीज़ें जो है ट्रिकी वर्ड्स वगैरह और जो फोनिक्स के जो रूल्स, जो एक्सेप्शंस हैं, वो साथ में छोटे छोटे अलग अलग लेके चलें, लेकिन बेसिक फोकस इसी ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग इन सब पे होना चाहिए और लेटर साउंड्स पे। फिर इस तरह करते करते जो है हल्के हल्के आ जाती है फोनिक्स। और फिर लास्ट चीज़ जो है ये है
बुक्स। अब बच्चे को आप सिखा रहे हैं साथ में, तो लास्ट स्टेप्स ये है कि अब वो अपनी इस नॉलेज को अप्लाई करे। तो उसके लिए रीडर बुक्स आती हैं, जैसे ये कीवर्ड्स की बुक है, सॉरी किसकी, लेडी बर्ड की है ये, और इसमें ये वाली 3rd लेवल है। ठीक, ये जैसे ये ओम बुक है, ओम बुक्स की है, ये है सॉरी ये 1st लेवल है। इसी तरह ये भी लेडी बर्ड की है, इसका 2nd लेवल है। ये डॉक्टर स्वेस की है, इसमें भी लेवल्स अलग अलग हैं। देखिए ब्लू ब्लैक बुक्स होती हैं, बैक बुक्स, फिर ग्रीन और येलो। तो ये बिल्कुल यंगेस्ट बच्चों के लिए, ये बिगनिंग रीडर्स के लिए, और ये फ्लुएंट रीडर्स के लिए। इसी तरह हर बुक पे पीछे दिया रहता है। इनके 4 लेवल हैं, इनके 3 लेवल हैं, और कीवर्ड्स इनका भी 3 लेवल्स हैं, 3 सीरीज़ हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं इनकी। तो ये जो है बेहतर ये होगा कि कोई एक ली जाए, शुरुआत आसान वालों से की जाए, और फिर हल्के हल्के बच्चे पढ़ते जाएं। इसमें फोनिक्स के हिसाब से आपको पढ़ने को मिलेगा। साइट वर्ड्स हल्के हल्के ग्रेजुअली, शुरू में बिल्कुल ग्रेजुअली आएंगे, फिर ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो और फिर उसके बाद जैसे पहले आपने इससे शुरुआत की, ये सबसे ईजी है, इससे शुरुआत की, इसमें सारे लेवल्स बच्चे ने पढ़ लिए। फिर दूसरा लेवल लिया है बीच में, फिर इसका लेवल लिया है, फिर इसके भी लेवल लिया है। तो हल्के हल्के बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा, और बिल्कुल उसके लिए ना ज़्यादा मुश्किल रहेगा ना ज़्यादा आसान रहेगा। तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आगे के पार्ट्स में हर स्टेप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।